आज की कहानी दुनिया के सबसे बड़े हैकर हमजा बेंटलाज की है, जिसने अमेरिका खुफिया एजेंसी एफबीआई को भी परेशान करके रख दिया था। हालांकि कई सालों की कोशिश के बाद उसे थाईलैंड में पकड़ लिया गया था। हमजा बेंटलाज ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक मैलवेयर के जरिए 200 से अधिक अमेरिका बैंक से पैसे चोरी कर लिए थे। दुनिया भर में हैप्पी हैकर और स्माइलिंग हैकर के नाम से मशहूर हमजा बेंटलाज का जन्म अल्जीरिया के टिजी ओजा में हुआ था। शुरुआत से ही पढ़ने लिखने में तेज और कंप्यूटर से दोस्ती ने उसे आम स्टूडेंट से एक सबसे बड़े हैकर की लिस्ट में शामिल कर दिया। दरअसल एक दिन अमेरिका के जॉर्जिया के कुछ बैंक्स को अजीब सी शिकायतें मिल रही थी। किसी की शिकायत थी कि बैंक के खाते से उनके पैसे बिना उनके निकाले ही निकल रहे हैं। बैंक को शिकायत पहुंचाने वाले कस्टमर्स ही नहीं थे, बल्कि उनमें से कई तो बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े ऑफिसर्स और कॉर्पोरेट्स घराने भी थे जिनकी यही शिकायत थी। एफबीआई ने जब शिकायतों को देखा तो वो भी बिना चौंके नहीं रह पाए, क्योंकि तब तक करीब 60 मिलियन कंप्यूटर हैक किए जाने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थी और ये सब कुछ हुआ था लगभग 3 साल के अंदर। हैकिंग के इस मामले में जब एफबीआई इन्वेस्टिगेशन के मैदान में कूदी तो वो ये बात तो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इतने सारे कंप्यूटर्स को जिसने भी हैक किया है उसकी तमाम जानकारी, डेटा और अकाउंट सभी पर एक तरह से उस शख्स का कंट्रोल था जो न जाने कहां था। इस हैप्पी हैकर ने 3 सालों के अंदर अपने एक साथी के साथ मिलकर 2009 से 2012 तक $6 बिलियन यानी 3 खरब 5 अरब 67 करोड़ 6 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट से हड़प लिए थे। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे शायद गिनने में आम लोगों को शायद इतना ही वक्त लग जाए जितना समय इसे चुराने में लग गया। अमेरिका एजेंसी अब इससे जुड़े कारनामों की मिस्ट्री सुलझाने में जुट गई। साथ ही हमजा के पीछे भी एफबीआई का एक एजेंट लगा दिया। महीनों भटकने के बाद एफबीआई एजेंट किसी तरह हमजा तक पहुंचने में कामयाब हुआ और एक ड्रामा स्टाइल के साथ उस एजेंट ने खुद को भी एक हैकर साबित करके हमजा को भरोसा जीता। उस दौर में एक नया सॉफ्टवेयर ट्रेंड कर चुका था। उसका नाम था स्पाई आई। स्पाई आई एक तरह से ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, यूजर नेम, पासवर्ड्स जैसी कॉन्फिडेंशियल जानकारी को ऑटोमेटिक चोरी करने के लिए बनाया गया था। असल में डार्क नेट पर मशहूर ये सॉफ्टवेयर खुद हमजा और उसके साथी ने ही तैयार किया था और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए इन लोगों ने दुनिया भर में वायरस डका डाला। हमजा का एक नाटक खुल जाने के बाद एफबीआई एजेंट का अब एक नया प्लान तैयार था ताकि हमजा को गिरफ्तार किया जा सके। वो हमजा से उसके तैयार किए गए सॉफ्टवेयर स्पाई आई खरीदने का इरादा करता है और इसके लिए बकायदा हमजा को तैयार भी कर लेता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की डिलीवरी और सप्लाई होने से पहले ही हमजा एफबीआई के हाथों से फिसल जाता है। बेशक एफबीआई का ये ऑपरेशन आधा ही कामयाब होता है, लेकिन एफबीआई हमजा को पहचान चुकी थी। इस बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से वायरल हुई जिसके मुताबिक हमजा को फांसी दिए जाने की बात हवा में फैली और साथ ही हमजा को रॉबिन हुड का खिताब दिया जाने लगा। साथ साथ बहस भी हुई कि ये तो गरीबों का मददगार है और अमीरों को लूटकर गरीबों को पैसा देता रहा। खबर तो यहां तक फैली कि हमजा ने फिलिस्तीनियों की मदद की। इसी के चलते हमजा को हीरो का लेवल मिलना शुरू हुआ। आखिर में गिरफ्तारी के बाद हमजा को मई 2013 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सौंप दिया गया, जिसके बाद एटलांटा में उस पर मुकदमा चलाया गया, जहां से 25 जून 2015 को दोषी ठहराया गया। फिर उसे 15 साल की सजा सुनाई गई। पर गिरफ्तारी के बाद भी चेहरे पर हैप्पी एक्सप्रेशंस देने वाले इस शख्स को सबने हैप्पी हैकर का नाम ही दिया।